हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज 07 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं किशला का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लेसन नंबर 10 का है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। जी हाँ, इस चैप्टर से बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, एग्जामिनेशन बोर्ड के दृष्टिकोण से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है इस चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आप लोग को फ्री में PDF भी मिल रहा है, तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से आसानी से देख सकते हैं। और 1 से लेकर 9 तक बता दिया गया है। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है आपका। वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? जी हाँ, वकील साहब सुखी क्यों नहीं है? वकील साहब सुखी इसीलिए सुखी नहीं है क्योंकि उन्हें अपनी आपकी सुख सुविधा से संतुष्टि नहीं है। उसके पास जो कुछ भी है वो अपने आप के सुख सुविधा संतुष्टि महसूस नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। वो अपने आप को, उसके पास जो भी है वो उससे संतुष्टि नहीं है, उनके पास संतुष्टि नहीं हो रहा है। वो अपने पड़ोसी के वैभव की वृद्धि से परेशान है। उसका जो पड़ोसी वृद्धि कर रहा है, तरक्की कर रहा है, उससे परेशान है। वो इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि बीमा एजेंट की मोटर, उसके मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी उनकी ही हुई होती। उसकी जो मासिक आय है और उसकी मोटर जो है, तड़क भड़क भी उनकी हुई होती तो वो अपने को सुखी महसूस करते। यानी कि उसके पास जो कुछ भी है वो मेरे पास भी हो जाता तो उससे ज़्यादा सुखी महसूस करते। वो सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी अभाव पूर्ति की चिंता के कारण वकील साहब सुखी नहीं है। दूसरे से जल रहे हैं कि उसका तरक्की कैसे हो रहा है, इसी कारण वकील साहब सुखी नहीं थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। जी हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है आपका। ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का विकास हो जाता है वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास मौजूद है। बहुत ही अच्छी बात कही हुई है। देखिए, जो उसके पास मौजूद है बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरे के पास है। वो जो उनके पास है, जो कुछ भी उनके पास है उससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। दूसरे के पास गाड़ी देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि मेरे पास भी एक गाड़ी हो जाता। दूसरे के पास कुछ भी देख रहे हैं तो सुविधाजनक, वो सोच रहे हैं कि मेरे पास भी काश कुछ ऐसा होता, काश ऐसा मेरा घर होता। लेकिन इसीलिए वो दुख उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पास जो कुछ भी है उसी से सेटिस्फाई रहना चाहिए आदमी को, मानव को। यही अभाव उसके दिल पर अंश मारने लगते हैं। फलता अपनी उन्नति के लिए उद्यम छोड़कर वह दूसरे को हानि पहुंचाना अपना कर्तव्य मान लेता है। दूसरा जब वृद्धि करने लगता है तो उसका टांग खींचने लगता है। अब क्यों वो वृद्धि कर रहा है? जिस कारण भगवान द्वारा प्राप्त सुख को भूलकर दिन रात चिंता की आग में जलता रहता है और विनाश के पथ पर अग्रसर होता रहता है। इसलिए ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था। भगवान आपको जो कुछ भी दिया है, ईश्वर आपके लिए जो कुछ भी द्वारा प्राप्त किया है, सुख को मत भूलिए, चिंता में मत लगिए। आपके पास जो भी ईश्वर दिया है, भगवान जो भी आपके पास दिया है, उसी में सेटिस्फाई रहिए। इस ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसीलिए कहा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है।
ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। अगर आप सेम टू सेम ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल मार्क मिलने वाला है। जी हाँ, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, 1 से 9 तक दे दिया गया है और आपका पूरा चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट का मिलने वाला है। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आपके लिए क्वेश्चन बनाने में। जी हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का कुछ उत्तर इस प्रकार है। ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है। ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है? निंदा को कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आ सकता है कि ईर्ष्या की बेटी किसे कहा गया है, तो ध्यान रखिएगा, निंदा को कहा गया है। किसे कहा गया है? निंदा को कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह निंदक भी होता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वह निंदक भी होता है। देखिए, हम अगर विस्तार से बताने लगे तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, मुझे कम समय में पूरे ऑल टू ऑल क्वेश्चन पर डिस्कस करना है। तो देखिए, वह दूसरे की निंदा करके यह बताना चाहता है कि अमुक व्यक्ति ठीक नहीं है। वो अगर आपके सामने अगर 3 आदमी बात कर रहे हैं तो उसके सामने दूसरा का बुराई करने में लग जाते हैं कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, ताकि वो लोगों की आंखों से गिर जाए और उसके द्वारा किया गया रिक्त स्थान उसे प्राप्त हो जाए। वो सोचने लगते हैं कि वो दूसरे का बुराई करके वो जो स्थान पर है, वो जो रिस्पेक्ट पा रहे हैं उसका स्थान हम ले लेंगे। लेकिन वह भूल जाता है कि वह दूसरे की गिराने की कोशिश में उसका अपना ही पतन होता है, उसके भीतर के सद्गुणों का ह्रास होने लगता है। फलतः वह निंदा माने शिकायत करने वाले लोगों की नज़र से गिर जाते हैं। कि जिसके पास आप शिकायत कर रहे हैं उसके नज़र से गिर जाते हैं कि आप भी उन्हीं का कुछ बात ज़रूर जाके बोलते होंगे। अगर आप उनका शिकायत कर रहे होंगे तो आप ये भी निश्चित है कि आपका उस जो व्यक्ति के पास आप बोल रहे हैं उनका भी दूसरे के पास शिकायत बोलिएगा ही। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों पर ध्यान मत दीजिए और अपने आप में खुश रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। जी हाँ, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय है? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। ईर्ष्यालु से बचने के संबंध में नीतीश ने कहा है महान नीतीश ने कहा है कि ऐसे ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं। नीतीश ने क्या कहा है? ऐसे ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं जो अकारण हमारे चारों ओर बिनबनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे गुण का पता नहीं है। आपके पास जो भी गुण है उनको पता नहीं है। ऐसे ईर्ष्यालु लोग बाजार की मक्खियों के समान होते हैं जो अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करते हैं और हमें कष्ट पहुंचाते रहते हैं, कठिनाई पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए उन्हें छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना चाहिए। अच्छे या महान लोग एकांत में रहकर ही महान कार्य करने में सफल हुए हैं। ऐसे लोग वहाँ रहते हैं जहाँ बाजार की मक्खियाँ नहीं भिनकती, वह जगह एकांत होता है। जी हाँ, तो 4 नंबर क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार उत्तर था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, अगर